वास्तव में इन सालों में मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं रही। खाना नहीं खा पा रहा हूँ और नींद भी नहीं आती। डॉक्टर ने कहा कि मुझे मध्यम अवसाद है। अवसाद? उठो। 11 चेंग। ऐसा मत करो। बस हो गया। अगर मालकिन आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, फोन करो। मालकिन जरा रुकिए, मैंने गलत देख लिया था। मालकिन अंदर नहीं है, मालकिन वहां है। बस हो गया, सब खत्म हो गया। लिपस्टिक है क्या? हुआयान सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी नहीं है, आप उप प्रमुख हैं। लिपस्टिक भी नहीं है। लिपस्टिक जितनी चाहिए उतनी है। मालकिन कौन सा शेड? फायर रेड। गुजीचिंग। 1111। बहुत अच्छा ही जिंक्सी। ही जिंक्सी, मैंने कहा था रुकिए। ही जिंक्सी, तुम बस ऐसे ही चले गए। तुम्हें चूमने के लिए पैसे देने होंगे क्या? तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? क्या समझाने वाले नहीं हो? समझाने की क्या बात है, चुमा तो चुमा। मैंने नांगोंगली को दिखाने के लिए चुमा। संप्रभुता का दावा करने के लिए क्या हुआ? संप्रभुता का दावा? किसने सिखाया तुम्हें? दादी। तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैंने सोचा नहीं था तुम एक दिन दादी की बात पर इतना विश्वास करोगे। लेकिन तुमने अभी कंपनी में ऐसा किया, यह वास्तव में कुछ गलत था। तो तुम और नांगोंगली तुम लोग बहुत सही हो। मैं और वह। तुम और तुम लोग गले मिले। मैं और सीतू, हम चारों आंखों ने देखा। मैंने बस उसे संभाला, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम सच में उसके साथ इस तरह से लड़ते रहने का इरादा रखते हो? मैं और वह लड़ रहे हैं। गु, क्या तुम? यहाँ कुछ गड़बड़ है। स्पष्ट रूप से वह मुझे परेशान कर रही है। मैं उसे कैसे डरा सकता हूँ? इन 2 दिनों तुम गुस्से में ही हो और मेरे पास समय नहीं है तुमसे इस बारे में बात करनी है, तुम और नानगोंग के बीच की। वास्तव में शुरुआत में तुम्हारी गलती थी। गु, कृपया एक बार फिर से कहें। तुम उसकी टीम में आ गए हो, वह तुम्हारी टीम का हिस्सा है। जो भी डिजाइन और अनुसंधान तुम करते हो, यहां तक कि अगर यह तुम्हारा अकेला प्रेरणा हो, फिर भी यह पूरी टीम का परिणाम है। तुम अपने और उसके निजी कारणों के चलते उससे सीधे मीटिंग रूम के बाहर झगड़े में नहीं पड़ सकते। यह नेतृत्व के प्रति अनादर है और यह दूसरों को भी दिखेगा कि तुम दोनों में असंगति है। गुजिचिंग। तुम मेरी बात सुनो। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए हूं। मैं चाहता हूं कि तुम नानगोंग से अधिक सीखो। कृपया काम में भावनाओं को शामिल न करो और उसे अपने जीवन का प्रतिद्वंद्वी न समझो। गु, कुंवार, ये बातें कृपया नांगोंग निदेशक को समझाने के लिए रखें। मैं एक छोटा सा समूह का सदस्य नहीं हूँ। हे जिंजी, मेरा पीछा मत करो। गुजिचिंग, मुझे तुमसे नफरत है।
बूढ़ी महिला का खाना तैयार है। दादी दादी ज्यादा खाओ। दादी मैंने खा लिया। दादी खाओ। धन्यवाद, कृपया अच्छी समीक्षा दें। धन्यवाद। सुयांजी, तुम्हारा बहुत बड़ा हौसला है। जिजी को बताओ मैं अभी फूल रंग में उससे मिलने आ रहा हूँ। अनन फूल रंग में आने वाली है, लेकिन मालकिन और मालिक इतने जोर से लड़ रहे हैं। अगर अनन आ गई तो कार्यालय में तो बदशगुनी होगी। नहीं नहीं नहीं। ऐसा हुआ। अनन मैं ठीक नहीं हूं। तुम्हें क्या हुआ? किसी ने पका दिया? मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूं। मैं तुम्हें अंतिम बार देखने आया हूं। हम अगले जन्म में। वास्तव में क्या हुआ है? आदमी की भाषा में बोलो। मेरे शरीर में जहर है। सारा शरीर आग की तरह है। मैं मुझे लगता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। मुझे सर्दी हो गई है। मुझे देखो। तुमने मुझे संदेश भेजा था, तब तक तो ठीक थे। मुझे कंपनी के दर्जनों एयर कंडीशनरों से ठंड लग गई। एक पल में सर्दी आ गई। दर्जनों एयर कंडीशन। तुम्हारा हुआ क्या? फूलों का नाम कॉस्मेटिक्स का ब्रांड नहीं है। फिर कब से एयर कंडीशन बनाने लगे? बस इतना ही नहीं, परसों फ्रिज भी बनाने वाले हैं। मेरी तो अब बस नहीं है। एक जान बचाना 7 फिरकियों का बदला है। तुम मालकिन के साथ खाना खाना छोड़ दो। मुझे घर छोड़ दो। मेरी बीमारी ठीक होने के बाद मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भोजन खिलाऊंगा। ठीक है, बस तुम मुझे झूठी आवाज में बात मत करो। तुम मुझसे जो चाहो कहो। मैंने तुम्हारी पिछली जन्म का कर्ज चुका दिया है। तो मैं तुम्हारे ड्राइविंग ऐप से ऑर्डर करता हूँ। आज रात तुम्हारा सारा समय मैंने खरीद लिया है। तुमने पूरा समय खरीद लिया। अगर तुम मुझे फिर से देखोगे तो मैं तुम्हें हैरासमेंट के लिए रिपोर्ट करूंगा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी प्रवीण ड्राइविंग कौशल का आदर कर रहा हूं। तुम थक गए हो। आज कई ऑर्डर किए हैं। मैं सोच रहा था कि काम खत्म होने के बाद 11-11 के साथ थोड़ा रिलैक्स करूंगा, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे मजबूर होकर काम पर रहना पड़ा। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने थके हुए हो। अचानक माफी क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा मामला नहीं है। कोई भी काम करने से थक जाता है, और फिर इस एक ऑर्डर से ज्यादा कमाई भी हो गई। तुम सड़क के किनारे पार्क करो। क्या है?
तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, मैं ड्राइव करूंगा। नहीं, तुमने तो पैसे दे दिए हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि सुरक्षित ड्राइव करूंगा और नींद नहीं आएगी। और फिर तुम तो बीमार हो। मेरी बीमारी तो झूठी थी, तुम्हें तो पता चल गया है। तुम बाहर निकलो, मैं ड्राइव करूंगा। बकवास मत करो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। तुम्हें बाहर उतारूं या खुद बाहर निकलोगे? ठीक से बैठो, मैं ड्राइव करूंगा। चलो घर चलते हैं। इलेवन इलेवन मैं सीतू शुओ के साथ ट्राई करना चाहता हूँ। लूजी, आप ही तो इंटीमेट रिलेशनशिप डिसऑर्डर की सबसे अच्छी दवा है, लेकिन क्लिनिक में फॉलोअप करना न भूलना। आनंद, तुम जाग गए। क्या मतलब है? क्या इंटीमेट रिलेशनशिप डिसऑर्डर? यह मेरे साथ क्या लेना देना है? कुछ नहीं, गलतफहमी मत करो। सीतू शुओ, यह एसएमएस किसने भेजा? क्या तुम्हारे कुछ राज हैं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? आखिर तुम मुझे क्यों पीछा कर रहे हो? मैंने कुछ छुपाया नहीं है। वास्तव में इस मामले को एक दो बातों में समझाना मुश्किल है। आनंद, आगे जाकर मुझे तुम्हें मत दिखने देना। आनंद,
सीतू शो का नाम कभी मत लेना। आनंद को क्या हुआ है? बंद करो। ये दोनों क्या कर रहे हैं? नैंगोंग। अब तुम्हें क्या हुआ है? कोई समस्या है तो ठीक से सुलझा नहीं सकते क्या? ऐसा जरूर इतना आवेश में क्यों जाना है? क्या तुम पहली बार मुझे जानते हो? पहली बार मेरा चरित्र जानते हो? अगर मैं कभी आवेग में नहीं आता तो हो सकता है हम एक दूसरे से कभी न मिलते, है ना? मुझे एक बार और कोशिश करनी होगी। मैं 11 चिंग के प्रति हीजिंगसी के दिल को छू गया विश्वास नहीं करता। मुझे उसे अपने पास लाना होगा। और फिर भी जारी रखना होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि गुज़िचेन के साथ ईमानदारी से बात करनी चाहिए? इस तरह आग्रह के साथ समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ दोनों पक्षों को बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम एक बार गुज़िचेन के दिल की बात सचमुच सुनो। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी वह मेरे साथ अपने दिल की बातें करेगा? वह मुझसे नफरत कर रहा है। मुझे हीजिंगसी को हटाना होगा ताकि मैं उसके पास फिर से खड़ा हो सकूं। इसलिए मुझे जल्दी काम करना होगा। नैंगोंग। तुम्हें मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। बोया, तुम्हें बस मेरे लिए आशीर्वाद देना है। इस सप्ताहांत जिसे सुपरमून कहा जा रहा है, वृष राशि का पूर्णिमा चांद जल्द ही आने वाला है। यह 1948 के बाद से पृथ्वी के सबसे नजदीक का सुपरमून है, जो 18 साल में एक बार आने वाला अद्भुत दृश्य है। हमारे ऑनलाइन सर्वेक्षण के अनुसार कई युवा इस सुपरमून के बारे में खोज और चर्चा बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। इसलिए हमारा विकास विभाग सुपरमून को थीम बनाकर हुयान उत्पाद को एक नई श्रृंखला में लाने की तैयारी कर रहा है। नई चंद्र डिजाइन के पैकेज पैटर्न के साथ, जो मुख्य रूप से गर्म, चमकीला, शुद्ध और ममता में 4 थीम फूल के चेहरे के नए उत्पाद को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह श्रृंखला विषय बहुत अच्छा है। बेशक यह चंद्र विषय 5 साल पहले से प्रेरित है, मेरे कॉलेज के दिनों से।
एक बार मेरे एक दोस्त और मैंने चांद को देखने का वादा किया था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तो गु साहब, क्या आप हमें मंजूरी दे सकते हैं इस सुपर चांद के डिजाइन के लिए? इसे आजमा सकते हैं। तो मैं आज दोपहर में ही प्लान आपके पास गु साहब के ऑफिस में भेज दूंगा ताकि आप इसे मंजूरी दे सकें। क्या सुपर चांद और किसी के साथ का वादा? ऐसे बातें करके सबको मूर्ख समझते हो। गुजिचिंग को सुपर चांद देखने के लिए मिलने का प्लान है ना? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। गु साहब, सुपर चांद के दिन आप कंपनी में होंगे ना? मुझे लगता है कि मैं उस दिन प्लान तैयार कर लूंगा। मैं आपसे इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। शायद मैं सप्ताहांत में नहीं होगा। इस श्रृंखला को जल्दी लॉन्च करना है। गु साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सीतू, मेरे लिए एक काम करो। XIOFI, चलो उस रेस्तरां में सनसेट डिनर खाने जाते हैं। कैसा है? मैं नहीं जा रहा, आज तो सुपर चांद है। तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बुला रही हो चांद देखने? लाल चांद बहुत अजीब होता है, अजीब। कहते हैं कि जब चांद पृथ्वी के करीब आता है तो इसका चुंबकीय बल बढ़ जाता है और यह चुंबकीय बल लोगों को प्रभावित करता है। शायद आज रात तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देखकर पागल हो जाए और तुम पर विश्वास करने लगे। क्या विश्वास? सही में बस लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं और झगड़ते रहते हैं। ये गुजिचिंग। लुआनन, तुम्हारा फोन क्यों अभी आया? तुम कैसी हो? सीतू के साथ क्या हाल है? 1111, जल्दी से मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। तुमने फिर अपना लोकेशन भेजा। अभी मैं तुरंत आ रही हूँ। मेरा फोन कॉल भी खत्म हुआ, तुम्हारा ऑर्डर खत्म हुआ। तुम मत जाओ, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? आज छोड़ो मुझे मार डालो पर मेरी मदद करना पड़ेगा और अभी तक मालकिन को मनाया भी नहीं है, वरना तुम्हारे अच्छे दोस्त और मेरे बॉस फिर से लड़ने लगेंगे। तुम्हारा बदला ले रहे हो? तुम्हारा खींचना मुझे दर्द दे रहा है। मैं कसम खाता हूँ इस बात के बाद, मारना या मार डालना तुम्हारी मर्जी। लुआनन, कहाँ गई? कहाँ गई? क्या वह सच में कहीं नशे में धुत हो गई है? क्या? यह नहीं है। किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सरप्राइज तैयार किया है। क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ? पहले आनंद को ढूंढता हूँ।
गुजी स्कीम तैयार है, मैं आता हूँ। नमस्ते, आपका फोन बातचीत में है। नमस्ते, आपका फोन बातचीत में है, कृपया बाद में कोशिश करें। गुजी चिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। माफ करना, इस समय में मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि नांगोंग के आने से मैंने तुम्हें उसकी तरह समझा जिसके पास समृद्ध कार्य अनुभव है। मैं भूल गया, तुम वास्तव में एक प्रवक्ता होस्ट रही हो, कार्यस्थल संबंधों को संभालने में बहुत माहिर नहीं हो। मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए था, तुम्हें सीखने के लिए समय चाहिए, और मैं सबसे ज्यादा तुम्हें समय देना चाहिए। मैंने भी नजरअंदाज कर दिया हमारे साथ बिताए गए समय को। हालांकि हम एक अनुबंध के कारण मिले, लेकिन चाहे गु घर में हो या कंपनी में, तुमने मुझे कई मुश्किलों से बाहर निकाला। माफ करना। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया। कुछ सितारों वाली लाइटें, एक गुलदस्ता, और तुम सोचते हो मैं माफ कर दूंगी? नहीं। तो यह कैसा है? ये गुब्बारे तुम्हारे लिए काटे गए हैं, बस तुम्हें उन्हें काटकर उड़ाना है। तुम्हारी नाराजगी, गुस्सा और क्रोध उनके साथ उड़ जाएंगे। नाराज? कैसा है तुम्हारा नाराजगी? उड़ गया? नहीं, मैं अभी भी गुस्से में हूं। तो जारी रखो। मैंने गलती की, माफ कर देना। तुम बदमाश हो, तुम बहुत बड़े बदमाश हो। तुमने मुझे दूसरों के साथ इज्जत नहीं दी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बॉस, ये माफी मांगने का 3 सेट कोर्स बिल्कुल जबरदस्त है। मैं चलता हूँ। तुम मत जाओ।
सब लोग पहले से ही मिलकर हो गए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं आतिशबाजी भी करने वाला हूँ। बत्ती बुझाओ, बत्ती जलाओ। मैं चला, तुम यहाँ रह जाओ मच्छरों का खाद बनने के लिए। आनंद, क्या तुम्हें डर है कि मच्छर तुम्हें काटेंगे? मैं तो हूं ना। तुम क्या कर रहे हो? कपड़े क्यों खींच रहे हो? ओढ़ लो। सारे मच्छर मेरी बात मानते हैं। आनंद को मत काटना, सब मुझे ही काटो। अगर ओढ़ना है तो अच्छी तरह से ओढ़ो, बहुत ठंड है। नैंगोंग निदेशक। निदेशक गु साहब ने मुझे भेजा है आपसे नई श्रृंखला के डिजाइन की जांच करवाने के लिए। गु साहब, ठीक है। आज रात के मौसम की भविष्यवाणी में कहा था कि आज रात बादल छाए रहेंगे, शायद सुपरमून नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे नैंगोंग निदेशक के साथ रहना होगा। डिजाइन में देखा। चलो काम करते हैं। ये सब तुम्हारे द्वारा तैयार किए गए हैं। सुना है, यह सुपरमून को देखने का सबसे नजदीकी स्थान है। सोचा नहीं था। गु साहब बड़े बड़े नाम के साथ लड़कियों के लिए सरप्राइज तैयार करने में बहुत अनुभवी होते हैं। क्या तुम्हारे पास और भी बहुत सारे अनुभव हैं? सीतू शो ने मेरी मदद की। सीतू, चलो कुछ इच्छाएं लिखें। ऐसा कहते हैं कि उन्हें हवा में उड़ा दो, चांद के सबसे नजदीक, और हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर मैं लिखूं, उम्मीद है कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन से गायब हो जाए। बस मजाक कर रही थी। अगर तुम फिर से ऐसे शरारती होगे तो देखना मैं तुम्हें कैसे संभालूंगा। कलम कहाँ है? इच्छा लिखो, कम से कम कलम तो होनी चाहिए। क्या हुआ? 1111 कुछ नहीं। मेरी जोड़ी सच होने वाली है। यह सब तुमने तैयार किया था। यह तंबू भी तुमने खुद लगाया था। लगता है तुम्हारी जोड़ी खत्म होने वाली है।
मैंने इसे मजबूती से लगाया था। बॉस ने। आनंद। बॉस माफ करना, आनंद मेरा इंतजार करो। चोट तो नहीं लगी? नहीं, सिर्फ सुपरमून नहीं देख पाएंगे। अगली बार का इंतजार करना होगा। 18 साल बाद। ठीक है, तो 18 साल बाद मिलते हैं। फिर साथ में देखेंगे सुपरमून। सुयांगसी, अरे सुयांगसी, क्या तुम उसके लिए? अभी आनंद को फोन करो। आनंद नीचे आकर मुझे काट तो नहीं देगी। छोड़ो छोड़ो, खुद को बलि नहीं दोगे तो शिकार नहीं मिलेगा। बहादुरी नहीं दिखाओगे तो बच्चे की मां नहीं मिलेगी। दादी, 11 चिंग के साथ मेल हो गया। दादी, मुझे और 11 चिंग को थोड़ी सी समस्या थी। आपको परेशान किया। मुझे पता है, तुम और 11 चिंग जरूर मेल कर लोगे। मैंने जिस लड़की को चुना वह गलत नहीं हो सकती। हाँ, तुम और 11 चिंग घर पर अच्छे से रहना। मैं और एक्सायो में हम दोनों एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, फिर कुछ दिनों में वापस आएंगे। दादी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों न 11 चिंग को गाड़ी चलाकर आपको छोड़ने दें? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस दूर के रिश्तेदार हैं। उनके घर में एक नया बच्चा हुआ है। हमें वहां जाकर उसका मासिक उत्सव मनाना है। जश्न मनाना 11 तुम और 11 चिंग अच्छे से रहना मेरे वापस आने तक। हमारे घर में भी एक नया सदस्य आ जाए, दादी की इच्छा पूरी हो जाएगी। दादी, तो मैं तुम्हें गाड़ी से वापस छोड़ देता हूं। नहीं नहीं नहीं, बाय। बाय दादी। चलते हैं। तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। आज मैं बनाऊंगा, तुम बस आराम से बैठो। कुछ नहीं करना, मेरे हाथ का स्वाद चखो। तुम
तुम्हें यकीन है कि तुम कर सकती हो, मेरी मदद चाहिए। मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। आओ। यह सब्जियों का महाकुंभ। क्या? यह सब्जियों की एक विशेष डिश का नाम है, लेकिन यह मेरे घर का खास नुस्खा है जो सब्जियों की ताजगी को बरकरार रखता है और विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर है। चखो। कैसा है? क्या रोने जैसा स्वाद है? 11 यान लाउंज का नुस्खा वाकई अच्छा है। हाँ, मैंने माँ से कहा था 11 यान लाउंज का ऑर्डर। यही नुस्खा है। मुझे पहले ही पता चल गया था। मेरी अनुपस्थिति में ऑर्डर किया। दरवाजा खुलने की आवाज मैंने सुनी थी। अच्छे बच्चे, अब तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पेट भर के खिलाऊंगा। मुझे किसी के खिलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद खा सकती हूँ। धीरे खाओ, धीरे खाओ। धीरे खाओ। इलेवन चेंग, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? 11-11। इन दिनों तुमसे झगड़ा करके मैं वाकई बहुत थक गया हूँ। काम पर नैंगोंग का दबाव झेल रहा हूँ और तुम्हारा विश्वास नहीं मिल रहा। मैं बहुत दुखी हूँ। माफ करना 11-11। मेरी भी कुछ गलतियां हैं। मुझे वाकई काम पर नैंगोंग से सीधे टकराना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कल कंपनी जाकर मैं अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करूंगा, अपनी काबिलियत और काम से उसे हराऊंगा। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। खाना खाओ। तो मैं पहले चलता हूँ। जाओ।
सच में दोस्तों को छोड़कर प्रेमिका के पीछे भाग रहा है। अब पत्नी है तो दोस्त भूल गए। तुम क्या कह रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूं। कल रात लॉन पर एक तरफ तो ऐसा फिर वैसा, और फिर अचानक। C2 उप प्रबंधक, क्या तुम फूलयान में रहना नहीं चाहते? कल से तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। तुम्हारा ये बॉस मैं नहीं चाहता। क्या ये फिर से शीशी की सहेली की वजह से है? बताओ तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? बॉस, एक बैग और एक दिन की छुट्टी। मुझे प्रेमिका के पीछे भागने दो। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी लेकर चले जाओ। बॉस लंबे समय तक जिए। लेकिन नए उत्पाद के लॉन्च से पहले फोन हमेशा चालू रखना होगा। चलता हूं। फिर भी नहीं उठा रहा है। सर, आपका गंतव्य आ गया है। मेरा फोन कहाँ है? हेलो। हेलो अनन। तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे हो? मैंने कहा था कि मुझे परेशान मत करो। दे दो। तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन कहाँ है? क्या तुमने मेरा फोन लिया है? ये मेरा फोन है। जब तुम कार में चढ़े थे, मैंने पूछा था कि क्या तुम जिनक्वान जा रहे हो। तुमने फोन को दोहराया था। फोन हमेशा तुम्हारे पास था। मैंने उसे छुआ तक नहीं। तो मेरा फोन कहाँ है? मुझे कैसे पता? तुमने ही मेरा फोन चुराया है। मैंने नहीं किया। अगर तुम मुझे फोन नहीं दोगे तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने आपको कई बार कहा है कि फोन वास्तव में मेरे पास नहीं है। तुम यहाँ से नहीं जा सकते अगर तुमने मुझे फोन नहीं दिया। मुझे मत छुओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा। बदमाश, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाओ, देखते हैं पुलिस किसे पकड़ती है। समझ से बाहर है। तुम मत जाओ। तुम मुझे मत छुओ। तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की। जाओ। तुम ठीक हो? तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हारे पास जा रहा हूं, सावधान। तुम क्या कर रहे हो? तुम बताना, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सीतू, सावधान। सीतू, सीतू, सीतू। सीतू, तुम मुझे उठाओ। गंदे बदमाश, मर जाओ। मरो मरो मरो। क्या कर रहे हो? लड़ाई मत करो। तुम्हारा फोन लो। सर, आप ठीक है? चलो। पहले धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। क्या अस्पताल जाना चाहिए? नहीं, छोटी सी बात है। और एक बात, जब भी नशे में लोग मिले
और जिनकी हरकतें अजीब हो उनका ऑर्डर मत लेना। हमें ये पैसा कमाने की जरूरत नहीं। मैं आगे से सावधान रहूंगा। तो मैं चलता हूँ। आनंद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बीमार हूं, मुझे दवा भी लेनी है, लेकिन तुम मेरी दवा नहीं हो। जब इंसान बीमार होता है तो दवा लेता है और ठीक हो जाता है, फिर दवा की जरूरत नहीं रहती। लेकिन मेरे लिए, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत है। मैंने कभी तुम्हें विकल्प नहीं समझा। तुम एक जीवित इंसान हो, तुम लुआनन हो। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। आनंद, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे पता है शायद तुम अभी विश्वास नहीं करोगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम विश्वास नहीं कर लेती। घर जाते समय सावधान रहना। क्या तुम मेरे घर आकर दवा लगाना चाहोगी? आनंद, कोई बात नहीं, मैं असली मर्द हूं। ये छोटी सी चोट कुछ नहीं, मैं खुद घर जाकर लगा लूंगा। बहुत अच्छा। बेवकूफ, अकेले रहो। बड़े डिजाइनर ऑफिस से निकल गए। मैं अभी वापस नहीं जा सकता, तुम पहले घर जाओ। सिर्फ एक शब्द, गुस्सा दिलाने वाला। सूप वाले छोटे पकौड़े चाहिए। जल्दी ऊपर आओ। नानगोंग डायरेक्टर, अगर काम की बात है
माफ कीजिए, अब ऑफिस बंद हो गया है। अगर निजी बात है, माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं और ज़िचेंग आखिर क्या रिश्ता है? नहीं। तुम दोनों का क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानना चाहता। ज़िचिंग ने कहा कि तुम पुराने दोस्त हो। जब वो बीते ज़माने की बात हो गई है, तो मैं और नहीं जानना चाहता। मैं वो हूँ जिससे वो प्यार करता था। क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? क्या तुम मान सकते हो? 150 गुना बढ़ाने पर लेंस का मुंह अभी भी साफ है, लेकिन 225 गुना बढ़ाने पर किनारे धुंधले हो जाएंगे। चलो लाओजी को बुलाकर ठीक करवा लेते हैं। हाँ, कल के डिग्री के नंबर लिखे हैं। नानगोंग, मुझे लगता है मैंने लिखे हैं। यहाँ है। ये वाला है ना? क्या सिर्फ तुम दो ही हो? तुम लोग शीशा ठीक कर रहे हो या मौका पाकर डेट पर हो? जिचिंग, तुम्हें सच में उससे प्यार है? तुम्हें प्यार है तो आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल। इस बार एंड्रोमेडा में लाल चांद, हालांकि कहानियों वाले सुपर मून जैसा नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा मौका है देखने का। हमें इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उस रात कौन ड्यूटी पर होगा? मैं। तो तुम्हें डेटा अच्छे से रिकॉर्ड करना है। कोई बात नहीं। मुझे लगता है नानगोंग एक लड़की को अकेले नहीं भेज सकते, एक लड़के को भी भेजना चाहिए, हाना। हाँ बिल्कुल, एक लड़की को अकेले भेजना ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं नानगोंग के साथ चलूंगा। सुपर मून वैसे भी मेरा और ज़िचेंग का वादा था। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे छीन लिया? क्या सच में उसे पा सकती हो? तुम्हें लगता है कि वो घर में रहकर वह तुम्हारे जीवन भर का साथी बन जाएगा? 11 चेंग के दिल में छुपा हुआ व्यक्ति मैं हूँ, तुम नहीं। उसके दिल में कौन छुपा है, सिर्फ वही जानता है। तुम दोनों के बीच की बातें गुज़िचिंग खुद मुझे बताएगा। तुम्हें मुझे पुरानी बातें याद दिलाने की जरूरत नहीं। नांगोंग, अब क्या हुआ? क्या काम में फिर से परेशानी आ गई? या क्या तुम्हारी वो ही मिस ही नहीं है? मैंने सोचा भी नहीं था। वह बाहर से इतनी नाजुक दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। मेरे सामने अभी भी हिम्मत दिखा रही है। ठीक है, मैं उसे दिखा दूंगी कि असल में कौन ज्यादा मजबूत है। नांगोंग, इसे और आगे मत बढ़ाओ। ऐसा करने से सिर्फ दोनों का नुकसान होगा, या फिर सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचेगी। तुम मेरी तरफ हो ना? नांगोंग, अगर तुम मेरी तरफ हो तो मुझे रोकना बंद करो। अगर यह लड़ाई मैं हार गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कार चलाओ, मुझे कहीं ले चलो। मुझे अपनी पुरानी चीजें वापस लेनी है। यह मेरा आखिरी मौका है, मैं हार नहीं सकती। और मैं कभी हारूंगी भी नहीं।
अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई? तुम अभी तक क्यों आई हो? प्रोडक्ट डिजाइन में इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। लॉन्च होने में अभी बहुत समय है, आओ। क्या हुआ? क्या बात है? क्या रिसर्च डिपार्टमेंट वालों ने तुम्हें परेशान किया? या नैंगोंग ने तुमसे कुछ कहा? मैं सीतू को उसे बुलाने के लिए कहूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। क्या क्या? गुजीचिंग, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर नैंगोंग लियुली तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है तो कृपया उसके साथ अपने रिश्ते को सुलझाओ, फिर मेरे पास आना।